हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल करियर पॉइंट। मैं कुणाल शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ SOSC स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। इस स्टेम के कुछ MCQ 10 क्वेश्चंस कराऊंगा मैथमेटिक्स के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान ट्रिक्स बताऊंगा आपको और आपका सिलेक्शन होगा ही जरूर। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्योर शर्ड ऑफ 3√5 इज। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन एक में क्लियर करवा दूंगा आपको। यहां पर देखो क्या बोला है आपसे, प्योर शर्ड और दूसरा बोला गया है मिक्स्ड शर्ड। प्योर शर्ड और मिक्स्ड शर्ड क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए मैं आपको मिक्स्ड शर्ड बताता हूं कैसे करते हैं। मिक्स शर्ट बता दिया तो प्योर शर्ट आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम करते हैं पहले जो प्योर शर्ट होता है मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो ये सारे प्योर शर्ट लिखे हुए हैं, ये सभी प्योर शर्ट्स लिखे हुए हैं और ये वाले लिखे हुए हैं मिक्स्ड शर्ट्स। ये ऐसे करके बाहर दिखते हैं ना जब, तो इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड शर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है 3√5। 3√5 मतलब कि इसको बताना हमें प्योर शर्ट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वाला 80 को कैसे करेंगे हम मिक्स्ड शर्ट में। सिंपल है, अगर ये कर लिया तो आपको ये वाला सवाल आसानी से आ जाएगा। जब आपको मिक्स्ड शर्ट निकालना हो तो क्या करोगे, इसके फैक्टर्स कर लोगे। 80 के क्या करने हैं आपको, फैक्टर्स करने हैं। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं पहले मैं, पहला इसका आप खुद ही कर दोगे, दूसरा अगर जो कर दिया तो देखिए अगर फैक्टर करोगे तो 2 से ये 40 बार जाएगा, फिर 2 से ये जाएगा 20 बार, फिर 2 से 10 बार और 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या बोला गया है, इनके अब हमें जोड़े देखना है। सिंपल क्यों देखना है जोड़े, क्योंकि यहाँ पर रूट है। यहाँ पर क्या है, रूट है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि अगर खाली रूट हो तो उसका मतलब क्या माना जाता है, स्क्वायर माना जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर क्यूब तो नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका रूट माना है तो इसमें 2 जोड़े निकालेंगे। ये निकल गया और ये भी निकल गया। अब देखो इसके अंदर से एक निकाल लो और इसमें से एक निकाल लो, मतलब 2 ये हो गया, 2 ये हो गया और बचा ये 5। जितने जोड़े बने वो रूट के बाहर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, जितने जोड़े बनते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं। मतलब कि ये क्या गया, 2 दूनी 4। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 तो बाहर आ गया और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया। मतलब कि भैया जिसके जोड़े बन गए, शादी हो गई, वो भाग गए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जोड़े बन गए तो ये बाहर आ गए, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह गया। जैसे कि तेरा भला हो, क्या दिमाग खराब है। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या बना है हमारा, मिक्स्ड शर्ट में हमने चेंज किया है। किस में किया, इसको मिक्स्ड शर्ट में चेंज किया है। अगर मैं कहूँ इसे ही प्योर शर्ट में, मतलब कि प्योर शर्ट बनाना है आपको √80। कैसे बनाओगे, देखो बाहर वाले मैंने क्या बताया था, जोड़े होते हैं। मतलब कि 4 गुणा 4 कह सकता हूं मैं, और ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, रूट इस पर रहेगा, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। देखो ये बन गया ना प्योर शर्ट। इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन भी करेंगे, सिंपल सी बात है। अब सोचो यहाँ पर √3 है, 3√5 है तो क्या है, 3 के 2 जोड़े हो गए, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। भाई बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी। मतलब कि क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब सिंपल कैसे हो गया, 3√5। 3√5 को कैसे करोगे आराम से, 3 × 3 × 5 क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 रूट में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है यार। SOSC में सिलेक्शन चुटकी बजा के होएगा आपका। मैं बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, जिसका SOSC में अभी अभी स्टेम में सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। आ जाओ राहुल, शक्ल दिखा दो अपनी, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा। हाय तो बोल दो कम से कम। तो इसका हुआ है सिलेक्शन SOSC में, स्टेम में। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका रिजल्ट, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल। थैंक यू सर। और ये मेरा स्टूडेंट है, कम से कम कितने साल से, 3 साल से। वेरी गुड, यस सिट। तो अब क्या है बेटा अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा, 3rd। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7 + √3 इज। अब मतलब क्या बताना है हमें, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है सिंपल, आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस है, मैंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है ना तो माइनस लगा दो। यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस। प्लस की जगह पर अगर मैंने माइनस लगाया तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इसका। प्लस की जगह माइनस लगाया तो क्या है, ये वाला हो जाएगा। मतलब सिंपल आंसर बी हो जाएगा इसका। बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द प्योर शर्ड ऑफ 2
क्यूब 2 क्यूब रूट 5। सिंपल सी बात है, क्यूब रूट बोला गया है यहाँ पर। अब देखिए किस तरीके से निकलेगा ये, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये भी बहुत ईजी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। सिंपल है ये, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 क्यूब रूट 5, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो 3, मैंने क्या बोला था आपको, बताया था ना पहले ही कि इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब क्या होगा क्यूब, मतलब कि हमें अब क्या देखना है, 3 जोड़े देखना है। क्या देखना है, 3 जोड़े, ठीक है। कोई भी संख्या होगी, अगर यहाँ 3 है तो 3 जोड़े मैं देखूंगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 2 है, 2 के कितने होंगे, 1 2 3, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। आगे नहीं आगे इसका फैक्टर, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो मतलब ये क्या हो गया, रूट 40। तो इसका प्योर शर्ट क्या हो जाएगा, रूट 40 ये हो जाएगा। तो आपका क्यूब यहाँ पर लगा देंगे आप आराम से, तो रूट 40 हो जाएगा। आंसर नंबर सी। बहुत ही ईजी है, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक टॉपिक और बताता हूँ इसी के अंदर, देखिए यहाँ पर मैंने रैशनलाइजेशन का बताया था आपको कि यहाँ पर प्लस लगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाना है। अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर रूट 7 दिया हो तो यहाँ पर माइनस रूट 7 नहीं होगा, तो इसका होगा रूट 7। जैसे कि आपने सवाल किया होगा 8वीं में कि जैसे मैंने रूट 1/2 लिखा है, कभी भी रूट में आंसर नहीं होता, जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो वो फाइनल आंसर नहीं है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 2 और रूट 2, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा हमारा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा, तो हम सिंपली इसको कर सकते हैं रूट 2/2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं माइनस लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा ये सवाल। अब हम आगे के 4 सवाल भी करेंगे। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ईजी है। एवरी सर्ड इज अ नेचुरल नंबर, एन इरेशनल नंबर, अ होल नंबर, अ रैशनल नंबर। कौन सा होगा, हर एक सर्ड क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हर एक सर्ड इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुका हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इजी है ये भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड। सिंपल सी बात है, अ सर्ड ही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हर एक क्या होता है, सर्ड एक इरेशनल नंबर होता है। हर एक इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, सर्ड हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच सर्ड इज स्मॉलर, रूट 2 और क्यूब रूट 3। यहाँ पर सिंपली हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर, बहुत ही इजी है। आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। रूट 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट 3। सिंपल, अगर इस तरीके से सवाल दिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेकर के देखो तो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। एलसीएम, अरे यार 2 और 3 का जो एलसीएम होगा आपका ये आ जाएगा 6, ठीक है। 2 3 6। अब क्या करना है, 6 की आपको पावर में मल्टीप्लाई करनी है। सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 6 कम 6 तो 6/2 यहाँ आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6/3, 3 की पावर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 की पावर 3 हो गया और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 3 की पावर ये हो गई 2, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर छोटा कौन है 8, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाओ सीधा, तो छोटा कौन हो गया रूट 2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए इज द आंसर। बहुत ही आसान है, जल्दी हो जाएगा, बस मैंने आपको समझाया है, थोड़ा इजीली कर लोगे आप आराम से। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी है। हर क्वेश्चन को मैं इजी तो बोल देता हूँ, देखने में तो लगता नहीं है। चलो अब देखते हैं, करके देखते हैं ना भाई, करके देखो जब तो इजी बनेगा। सिंपल सी बात है, इफ 4 + 3 रूट 5 अपॉन में रूट 5 बराबर a + b रूट 5, देन द वैल्यू ऑफ b इज। हमें क्या बताना है, इस पूरे इक्वेशन में b की वैल्यू बतानी है सिर्फ, आंसर हो जाएगा। देखो सिंपली सबसे पहले इस रूल को हमेशा ध्यान रखो, जब सवाल कुछ इस तरीके से दिया हो ना, ये वाला अगर रूट में है, डेनोमिनेटर में रूट है, तो फाइनल आंसर नहीं है। तो हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर में रूट हटाना है। रूट किस तरीके से हटाएंगे, बाय रैशनलाइजेशन मेथड। अब रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, हम लेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को,
इस सवाल के लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। किस तरीके से लेंगे, देखो 4 प्लस 3√5 अपॉन में √5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से है ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √5 को ऊपर मल्टीप्लाई और √5 को ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√5, ठीक है, क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और रूट से रूट कट गया यहाँ पर और 5 मतलब 15 हो जाएगा डायरेक्टली। सिंपल डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, वैसे करूँगा तो एक्सप्लेनेशन में पूरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर 5 आया, तो हम अगर इसको हम उल्टा करें इसी का ही, कैसे होगा, 4√5 अपॉन में 5 हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस 15√5। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर के अगर मैं करता हूँ तो ऐसे लिखते हैं हम, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4√5, यहाँ पर 4 अपॉन में 5, √5 ही हो जाएगा, फिर प्लस में 3। अब देखिए सिंपली क्या होता है ये, हम जो हमारा होल नंबर होता है उसे आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3 + 4√5 अपॉन में 5। अब देखो सिंपल, इसका मैच किससे कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, a बराबर तो 3 हो गया, a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ये a बराबर ये 3 हो गया यहाँ पर, और b बराबर देखो √5 यहाँ पर है, तो b बराबर मैं कैसे कर सकता हूँ, b बराबर हो जाएगा 4/5, और ये √5 तो अलग है ही, इसको देखो सिर्फ इसको, ठीक है। तो b बराबर हमसे पूछा था, क्या हो गया 4/5, तो 4/5 कहाँ है, वाह b आंसर हो गया। इस तरीके से करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी 2 क्वेश्चन और रहने हैं, भागने की जरूरत कहीं नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी एन इंटीजर, अ रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर या नॉन ऑफ दिस। मतलब यहाँ सिंपली क्या बोला गया है कि जो √5 है एक कौन सा नंबर है। हमेशा ध्यान रखना इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कभी भी कोई भी प्राइम नंबर हो ना, प्राइम नंबर अगर रूट में हो, मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर रूट में हो तो वह इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। वो इरेशनल नंबर कहलाएगा जो भी प्राइम नंबर रूट में होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और बाकी ऐसा मत सोचना कि √8 एक प्राइम नंबर नहीं है तो वो एक इरेशनल नहीं है। अब सिंपल है, देखो यहाँ पर कैसे, अगर मैं √8 को लिखता हूँ, √8 मैंने लिखा, 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सिंपली देखो ना यहाँ पर ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको भी कह देंगे ये एक इरेशनल नंबर है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम 10, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है या रैशनल। तो यहाँ पर पहले बात तो इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका आंसर हो जाएगा बी, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखो 2 + √3 कैसे होगा, 2 √3 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। अब एक इरेशनल नंबर में आप चाहे किसी भी नंबर को जोड़ो तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, राहुल को, जिसने SOSC स्टेम का पूरा एग्जाम क्लियर किया है और वो सिलेक्ट भी हुआ है। अब उसका सेंटर का मैसेज आना है, सेंटर कौन सा पड़ेगा, आइए जरा उससे पूछते हैं कि उसने क्या क्या फेस किया है SOSC के एग्जाम में। हाँ जी राहुल आ जाओ। तो राहुल मुझे बताएगा कि राहुल बताओ कि तुमने कैसे किया, एग्ज़ाम कैसा था और कैसे आपने तैयारी करी, और आप बताओ। SOSC का एग्ज़ाम इतना इजी भी नहीं था, हम कह नहीं सकते कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े ऐसे इसको सॉल्व कर सकता है। मैं सर से 3 साल तक पढ़ रहा हूँ और मैंने SOSC की तैयारी करी है। सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है SOSC की तैयारी करने में, इसलिए मैं SOSC में सिलेक्ट हो पाया हूँ। तो थैंक्स टू माय सर फॉर टीचिंग मी। यू वेलकम। भाई इस लड़के को 3 साल से, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ 6, 7, 8, 9, अब 4था साल है, 9th भी पढ़ा रहा हूँ इसको, और बाकी SOSC में भी काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे इसको। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और भाई लोगों से बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इनका भी सिलेक्शन होगा बिल्कुल। और अगर आपको भी SOSC में सिलेक्शन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।